Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार और ये व्लॉग है संडे का। तो बस ये वहीं से मैंने स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। मैं पूजा कर चुकी थी एंड उसके बाद गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो बस ये अभी सारा लंच वगैरह मैं सब कुछ बना चुकी हूँ और कपड़े लगा रही हूँ। सोच तो रही थी कि नहीं लगाऊं क्योंकि अभी हर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश आ रही है और वैसे भी संडे सुबह से बारिश ही हो रही थी। पूरा कीच कादा हो रखा है, रेनी डे एकदम। जो पहले के धुले हुए कपड़े वही नहीं सूख पाए थे ठीक से, बट लगाना ही पड़ता है। क्या करें कि अगर एक दिन ना लगाओ ना तो पूरे कपड़े इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो फिर वो अपनी परेशानी हो जाती है कि भाई दूसरे दिन फिर इतना एक लिमिट होती है ना वॉशिंग मशीन में भी कपड़े धोने की। तो हद से ज़्यादा जैसे धो बार बार और इतना ज़्यादा कपड़ा धो तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो चलिए एक बैच तो मैंने लगा ही दिया था। मैंने सोचा कि फिर और जो हैं वो बाकी के कल धो लूँगी, तब तक फिर और भी कपड़े जमा होने ही लगेंगे। और यहाँ पे सूट एक्चुअली मैंने चेंज नहीं किया है, तो ज़रा सा बस बाल बना लिया है और हल्का सा टचअप कर रही हूँ। टचअप यानी कि लिपस्टिक लगा रही हूँ थोड़ा। और पसीने में वैसे ही मतलब लथपथ हूँ, हर वक्त स्वेटिंग होती रहती है क्योंकि काम वगैरह करते रहते हैं ना, चलना फिरना लगा रहता है और कोलकाता में गर्मी भी अच्छी ही पड़ती है। तो बस यहाँ एक लिपस्टिक लगा ली थी और निकल रही हूँ नेहा के पास क्योंकि मेरी बड़ी बहू का था जन्मदिन, तो उसके लिए लेकर गई थी केक शॉप से केक। तो कटवा लिया था। यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक लिपस्टिक लगा ली है तो इतना ही काफ़ी है। मैं सोच रही थी कि एक सूट चेंज कर लूँ, मैंने बोला कि नहीं छोड़ो जाने दो, वैसे भी ठीक ही लग रहा था। और मेरे सारे कपड़े जो मैं खाना बनाती हूँ तो सामने से हल्के से ख़राब हो जाते हैं। मुझे पता है एप्रन पहनना चाहिए है भी, मगर ना तो याद रहता है ना आदत है। तो यहाँ केक शॉप में आ गई थी और ले लिया था ब्लैक फॉरेस्ट केक मैंने उसके लिए। बट देखिए इतना ध्यान नहीं दिया। केक शॉप वाले को भी मैंने नहीं बोला कि आप एगलेस दीजिएगा लेके, और जब ऑटो में बैठ गए हैं, जब चले हैं, तब देखा है कि वो एग वाला है। हमने आवाज़ लगाई और एकदम से जैसे ट्रैफिक छूट जाता है तो रुक भी नहीं पाए, तो बस यहाँ पे वही ले लिया था। तो हमने क्या किया कि जब घर पहुँचे हैं नेहा के तो वहाँ बस हम तीनों ने ही केक कट करके उसको खिलाया है क्योंकि हम सब ने सावन में छोड़ रखा है। तो इस तरीके से हमने उसका बर्थडे का केक भी नहीं खाया, खा ही नहीं पाए एक्चुअली, हमारी गलती से। अगर हम उसको बोलते शॉप वाले को कि भैया हमको एगलेस केक दे दीजिए। खैर वो जो जिस बर्तनों में वो लोग बनाते हैं ना, वो क्या एगलेस होता है और क्या एग वाला होता है, सब एक ही बर्तनों में वहाँ बनता है। तो मैं तो अगर सावन नवरात्रे में छोड़ रखती हूँ ये सब प्याज लहसुन वगैरह, तो मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, फिर कुछ भी नहीं। तो बस ये केक ले आई थी और वही केक में लिखवा दिया था हैप्पी बर्थडे टू नेहा। तो नेहा नीचे लिखा हुआ है तो मैंने देखा नहीं, पहले ही लगा दी ये कैंडल। और अब देखूंगी कि यहाँ नाम लिखा हुआ है तो फिर यहाँ घुमा के तब पीछे मैंने लगाया है हैप्पी बर्थडे। तो बस मेरी बहू खुश तो हो गई थी। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं। तो मैंने, रितेश ने और मम्मी ने मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था। और वैसे एक दिन पहले बर्थडे था यानी कि सैटरडे, तो नेहा और रितेश तो गए ही थे बाहर घूमने के लिए, उनके फ्रेंड्स वगैरह भी सब गए थे, चिंकी भी गया था। मुझे और आंचल को भी बोला था बट मुझे इतना टाइम भी नहीं था। काम करके जो थोड़ी बहुत हल्की फुर्सत मिलती है तो उसमें मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा आराम कर लूँ। और ये इनकी हाउस हेल्पर हैं। तो बस यहाँ पानी वगैरह हमने पी लिया था और उसके बाद फिर मैंने नेहा को बुलाया कि आजा केक काट ले। और आजकल देखिए घर घर में ये एलेक्सा वाला सिस्टम खूब चल गया है। मैंने जैसे ही नेहा को बोला कि चल बेटा केक काट ले, तो उसने बोला एलेक्सा हैप्पी बर्थडे सॉन्ग, तो वो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बजने लग गया। और यहाँ हमारी मम्मी देखिए आजकल की जनरेशन में जैसा होता है नाक पे और गाल पे केक लगाते हैं, तो वही लगा दिया था। तो बस इस तरीके से मना लिया था नेहा का बर्थडे हमने। नेहा का बर्थडे है और आप सभी इन्वाइटेड हैं, तो आप लोग भी आके केक टेस्ट कर लीजिए। तो बस ले आए थे और मतलब एकदम याद ही नहीं रहा कि दुकान में बोलूं कि भाई एगलेस केक देना, इसमें एग है। बाद में पता चला जब ऑटो में बैठ गए, इसलिए हम लोगों ने नेहा को खिला दिया है और हम सब ने सावन में छोड़ा हुआ है।
थोड़ी देर बैठ के बस बातचीत की और उसके बाद हम लोग निकल गए थे। बहुत ज़्यादा देर हम लोग बैठे नहीं थे, बट नेहा काफ़ी बार बोल रही थी कि खाना वगैरह खा के जाइए, और यहाँ कोको पोको परेशान थे कि भाई बर्थडे है तो हमें भी थोड़ा केक खिला दीजिए। मैंने तो एक्चुअली खिलाया नहीं, इन लोगों को मीठा नमक वगैरह देना नहीं चाहिए, बट नेहा ने ज़रूर खिलाया होगा बाद में, क्योंकि वो लोग थोड़ा ये सब कुछ खिला देते हैं। और उसके बाद बस हम लोग निकल गए थे। मैंने उसको बोला कि नहीं, मैं घर पे ही जाके खाना खाऊंगी। तो बस जाते जाते लंच का टाइम हो ही गया था। उसके बाद में रितेश भी ऑफिस निकल गया था अपने, और मैं और मम्मी तो निकल ही गए थे घर के लिए। और घर पे मैंने बनाया था अरहर की दाल मसाले वाली, और ये आलू की भुजिया बना ली थी, करेले की भुजिया बना ली थी, और चावल। और अपने लिए मैंने रोटी बना ली थी। तो भरवा करेला अभी भी रखे हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत से जो बना है। तो बस डेली, मैं तो डेली बेसिस पे एक लेके खाती ही हूँ, कोई खाए चाहे नहीं खाए। तो ये मेरा खाना है। तो ये 2 रोटी बना ली थी मैंने, दाल और करेला। तो फिर आराम से बैठ के मैंने खाना खा लिया है। और जब मैं खाना खा के उठी हूँ तब फिर चिंकी ने बोला कि मम्मी खाना लगा दीजिए। तो उसके लिए आलू का जो मसाला बनाया था एक रात पहले आलू के पराठों के लिए, उसको मैंने आलू के पराठे ही गर्मा गर्म बना के दे दिए थे। चिंकी, आलू तपाला था। तो यहाँ बस सबका तो बन ही चुका था, तो इसको मैंने एक एक गर्मा गर्म सेक के ही दिया है। और आलू का पराठा या कोई भी भरवा पराठा तो अच्छा लगता है, जैसे गर्मा गर्म करारे करारे थोड़े सेक दो तो खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो इसको मैंने इसी तरीके से खिला दिया था। और उसके बाद में बड़े ही सुकून से, बड़े प्रेम से बैठ के उसने आलू के पराठे चटनी खाई है। पूरे 6 महीने के बाद में वहाँ ट्राई करता है खाना बनाने का, बट बोलता है कि ठीक से बन नहीं पाता है मुझसे। ठीक बना है? और तब तक दोपहर का टाइम था, तो मेरी हाउस हेल्पर भी आ ही चुकी थी। तो जो भी खाना जैसे बचा हुआ था तो उसको मैंने छोटे छोटे बर्तनों में करके फ्रिज में लगाया। फिर फ्रिज की जो बॉटल है उनको भर के रखा। फिर खाना खा के कम से कम 1.25 घंटा मुझे हो गया था, तो यहाँ बैठ के मैंने 1 गिलास पानी पी लिया था। तो एक टारगेट रहता है डेली का कि सुबह से लेके रात को सोने तक, यानी कि शाम को 7 साढ़े 7 बजे के बाद में मैं फिर ज़्यादा पानी नहीं पीती हूँ, नहीं तो फिर रात में बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो 10 से 12 गिलास पानी पीती ही हूँ। और थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा के लिए ही चली गई थी, थोड़ा रेस्ट किया मैंने। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम पे, तो कुछ तकरीबन 5 बजे का टाइम हो रहा है। तो मंदिर की लाइट जला दी थी, और उसके बाद में जलधारी में अभी जल अच्छा खासा था, तो भरने की ज़रूरत नहीं थी, बाद में फिर भर दिया था। तो यहाँ हॉल का पर्दा भी खोल दिया है। और फिर वही शाम को जैसे सीढ़ी की जो लाइट है वो जला देती हूँ, तो हर जगह की जैसे लाइट जला देती हूँ। तो ये रोज़ का शाम का काम है। और ये जो मेन द्वार होता है हमारा, तो इस पे कभी भी आपको बहुत ज़्यादा अंधेरा इस तरीके से नहीं रखना चाहिए, स्पेशली शाम के टाइम पे। और जब आप पूजा कर रहे हो तो जो मेन दरवाज़ा है उसकी अगर लाइट है आपके वहाँ लगी हुई तो उसको जला देना चाहिए। फिर बाद में आप पूजा होने के बाद बंद कर दीजिए, लेकिन एकदम जैसे गुप्त अंधेरा रखते हैं ना, वो नहीं रखना चाहिए। और चाय मैंने चढ़ा ही दी थी लाइट जलाने से पहले। तो यहाँ अपनी चाय ले ली है, और गैस के ऊपर जो रखी हुई है वो यहाँ ये आंटी की चाय है। तो मैंने बोला कि आप भी चाय ले लो। तो यहाँ चाय बिस्किट ले लिया था। और फिर यहाँ हॉल की खिड़की में बैठ के, यानी कि खड़े होके बैठने की तो वहाँ जगह नहीं है, तो यहाँ आराम से खड़े होके चाय बिस्किट खा लिया था। और ये वही शुगर फ्री वाले बिस्किट हैं, ब्रिटानिया के ही हैं, क्योंकि मैंने जो वीडियोस में इसको शॉर्ट्स वीडियो में मैंने शो किया था, तो काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पूछा था कि बिस्किट कौन सा है, कंपनी कौन सी है। तो ब्रिटानिया का ही है, और जीरा बिस्किट है ये, क्रीम क्रैकर बिस्किट, यानी कि शुगर फ्री। बहुत अच्छे हैं, बहुत खस्ता हैं, खाने में टेस्टी हैं, तो यही ले आती हूँ मैं। तो बस अब मैं आपसे मिल रही हूँ रात को। तो सबका डिनर हो चुका है, थोड़ा थोड़ा काफ़ी कुछ खाना रखा हुआ था, तो उसी के संग रोटी पराठे बन गए थे, तो वो खाना भी सिलट गया, सबने खा लिया। और ये कल सुबह के लिए मैं चने गला रही हूँ, तो कल आपके पास आएगा मंडे स्पेशल व्लॉग। सो स्टे ट्यून गाइस, बहुत ही अच्छा व्लॉग और काफ़ी बड़ा व्लॉग और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ
जो मंडे में व्लॉग लेके आती हूँ तो वही आपके पास कल आ जाएगा व्लॉग। तो यहाँ गला दिए थे चना मैंने, और उसके बाद में फिर जैसे सोने से पहले मुंह हाथ धो के और थोड़ा सा स्किन केयर या आप बोल लीजिए तो एलोवेरा और गुलाब जल जो फेस वाला होता है उसको थोड़ा सा लगा लो। उससे क्या होता है कि पिगमेंटेशन वगैरह जैसे आप कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे लगाते हो तो काफ़ी हल्का हो जाता है, वो एकदम से गायब हो जाता है ये तो मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ हल्का तो हो जाता है। तो बस ये आराम से बैठा हुआ ही था कि मानो ये जैसे बोल तो पाता नहीं है, तो ऐसे लगता है अंदर से बोलता है कि भाई चलो रात हो गई है सोने चलो। तो बस यहाँ किचन को लॉक करने के बाद में फिर मुंह हाथ धो के वही अपना स्किन केयर एंड ऑल, और फिर दूसरे दिन फिर मंडे था तो काफ़ी जल्दी भी उठना था, तो फिर किचन वगैरह का काम तो सारा सिलटा के उसके बाद में फिर गई थी चेंज करने के लिए। तो यहाँ वॉशरूम में आप देख सकते हैं सामने बॉटल रखी हुई है फेस वॉश की, तो ये क्लीन एंड क्लियर है, और बाकी जो फेस वॉश आता है ना उनसे काफ़ी कम प्राइस का भी है ये। तो बात ये नहीं है कि कम प्राइस है कि ज़्यादा है, डिपेंड ये करता है कि आपके फेस को, आपके स्किन टोन को सूट क्या चीज़ करती है, तो जो सूट करे बस वही लगाइए। तो मैं तो ये कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ मुझे याद भी नहीं है, मुझे वो काफ़ी सूट करता है ये, और मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती नहीं हूँ, जैसे कोई ऐड देख लिया या कुछ भी ऐसा कुछ बड़ा ब्रांड मंगा लिया, नहीं। इन्हीं सब चीज़ों से मेरी स्किन ठीक रहती है, और सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप इनटेक क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा फ़र्क बस उसी से पड़ता है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया कीजिए, जैसे मैं भी पीती हूँ 3.5 लीटर में एक दिन में पानी ज़रूर से ही पीती हूँ। तो बस ये ज़रूरी नहीं है कि डेली रात में ही मैं ये एलोवेरा और ये गुलाब जल का लगाती हूँ, मैं थोड़ा स्विच कर करके लगाती हूँ। क्रीम है कभी वो भी लगा लेती हूँ, ठंड के टाइम पे ज़्यादातर मैं लगाती हूँ बादाम का तेल। तो इस तरीके से मैं थोड़ा स्विच करके लगाती हूँ तो स्किन भी अच्छी रहती है। बहुत ज़्यादा फ्राई वगैरह ये मैं नहीं खाती हूँ, तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ बंद कर दी थी मंदिर की लाइट क्योंकि रात हो गई थी, तो छोटा वाला बल्ब जलता ही है। तो अब जा रही हूँ सोने के लिए, और कल मिलूँगी आपसे मंडे के व्लॉग के साथ। जा रही हूँ सोने के लिए, 11:20 इस तरीके से हो रहे हैं, रात तो हो ही गई है। वही जो सुबह के उठे हुए थे अब रात हो गई है, और दोपहर में भी आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं हुआ। रितेश के घर चले गए थे हम लोग, तो बस सुबह से रात इसी तरीके से फैमिली में हो ही जाती है। तो बस एकदम आंख भारी हो रही है, बहुत नींद आ रही है अब। और सुबह भोर में 3:45 से 4 के बीच में उठना भी है क्योंकि मंडे है कल, तो समय भी लग जाएगा पूजा में भी और सारे काम में भी। और स्वेटिंग अब अच्छी खासी आने लग गई है, वैसे एलोवेरा जो लगा हुआ है तो बस वो उसमें ठीक रहेगा ना, एसी में जो सोने जा रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मंडे वाला जो ब्लॉग है उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी और अच्छा ब्लॉग आपके लिए लेकर आऊँगी।